वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि नू तोंग ताई यानी कियू थान वू का चेहरा हल्का लाल हो चुका है। तेतुए उनके पास खड़ी है और पूछती है कि क्या उसे और केक मिलेगा। थान वू मुस्कुराते हुए उसे एक और केक खाने की इजाजत दे देती है। तेतुए बहुत खुश होती है और अपनी माँ को थैंक यू बोलती है और फिर केक का एक टुकड़ा अपनी माँ को खिलाने लगती है। लेकिन तभी वहां ताफी वो आता है और थोड़ा बुरा मानने का नाटक करते हुए पूछता है कि क्या इसमें मेरे लिए कोई हिस्सा नहीं है, मैं इतनी मेहनत से लेकर आया हूं। तेतुए उसे थोड़ा सा केक देने का इशारा करती है और बोलती है कि आप ये खाओ। फीवू उसे दुलारते हुए बोलता है कि तुम ही खाओ और साथ ही याद दिलाता है कि खाने के बाद टीथ ब्रश जरूर करना। तेतुए बहुत ही मासूमियत से हाँ कह देती है। उधर दूसरी तरफ लैपटॉप पर काम करते हुए फीवू नए प्रोजेक्ट के बारे में सोच रही है जिसका वर्कलोड बहुत ज्यादा है। वह सोचती है कि उसे एक अलग प्रोजेक्ट टीम बनानी पड़ेगी। इसी बीच थानवू उनके कमरे के पास आता है और धीरे से नॉक करके पूछता है कि क्या वह अंदर आ सकता है। फीवो उसे अंदर बुलाती है। थानवू को थोड़ी झिझक महसूस हो रही है क्योंकि पिछली रात जब वह नशे में थी तब उसने फीवू को टाइट हग किया था और उसे जाने नहीं दे रही थी। फीवू उनकी परेशानी समझ जाता है और बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, पिछली रात जो भी हुआ वह मैं किसी से नहीं कहूंगा। थानवू बेड की चादर बदलने लगता है क्योंकि उसमें से अल्कोहल की स्मेल आ रही थी। फीवू के मना करने पर भी वह उसे मशीन में डालने के लिए ले जाता है। थानवू अकेले होने पर बेडशीट को सूंघकर थोड़ा शर्माती है और खुद को ही बोलती है कि वह कब से ऐसी बन गई। इसी बीच हम देखते हैं कि बेड पर सिर्फ एक ही पिलो कवर है और दूसरा गायब है। थानवू को थोड़ा अजीब लगता है कि दूसरा कवर कहाँ गया, शायद वॉशिंग मशीन में चला गया होगा। अगली सुबह तेतुए जिद करती है कि उसे अपने पापा के हाथ का खाना खाना है। फीवू उसे दुलारते हुए वादा करता है कि आज शाम को वह जरूर उसके लिए खाना बनाएगा। यह सुनकर छोटी बच्ची खुशी से झूम उठती है। किचन में फीवू खाना बनाने की तैयारी कर रहा है। हालांकि वह काफी समय बाद किचन में आया है इसलिए थोड़ा नर्वस है। थान वो वहां आकर उसे देखती है और पूछती है कि क्या वह सच में खाना बनाएंगे। फीवो कहता है कि अपनी बेटी के लिए वह कुछ भी बना सकता है। थान वो वहां खड़ी होकर उन्हें किचन में हेल्प करने का फैसला करती है और उनकी टेक्निकल एडवाइजर बन जाती है। दोनों किचन में बर्तन धोते हुए बहुत ही प्यारी बातें करते हैं और उनका बॉन्ड और गहरा होता हुआ दिखता है। फीवू बात करते हुए कहता है कि अगर एक दिन यह बच्ची अचानक वापस चली गई तो हमें बहुत दुख होगा। थानू कहती है कि अगर वह अब फ्यूचर से भागना नहीं चाहती और सब कुछ नेचुरल तरीके से होने देना चाहती है तो क्या वह एक्सेप्ट करेगा। फीवो मुस्कुराकर अपनी हाँ कह देता है। थान वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है और वहां से चली जाती है। फीवो किचन में अकेले मुस्कुराता है और सोचता है कि यह क्या था, पहले फ्लर्ट किया और फिर चली गई। लेकिन तभी वह खाना बनाने में बिजी हो जाता है। शाम को जब खाना तैयार होता है तो तेतुए पापा के हाथ के खाने की बहुत तारीफ करती है। थान वो भी खाना चखती है और उसे स्वाद बहुत पसंद आता है। फीवू दोनों को थैंक यू बोलता है और तभी वह दीमाई का लाया हुआ मशरूम डिश भी सर्व करता है। मशरूम खाने के थोड़ी देर बाद फीवू को अचानक चक्कर आने लगते हैं और उसका सिर भारी होने लगता है। थान वो परेशान होकर जल्दी से एम्बुलेंस बुलाती है क्योंकि फीवू को हल्का मशरूम पॉइजनिंग हो गया है। हॉस्पिटल में डॉक्टर थानवू को बताते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, ये हल्का पॉइजनिंग है और सुबह तक उन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। डॉक्टर ये भी बताते हैं कि स्टमक वॉश के बाद उन्हें अभी पानी नहीं देना है, बस लिप्स को गीला करना है। थान वो कॉटन लेकर उनके लिप्स को गीला करती है। फीवू को होश आने लगता है और वह धीरे से अपनी आंखें खोलता है। थान वो उनके पास बैठी है और उनका हालचाल पूछती है। फीवू को होश में देखकर वह थोड़ा राहत की सांस लेती है। होश में आने के बाद फीवू का चेहरा हल्का लाल दिखता है। वह कहता है कि उसे अभी भी थोड़ा चक्कर आ रहा है। थान वो पूछती है कि क्या उसे कल रात की बातें याद हैं। फीवो कहता है कि उसे बस इतना याद है कि उसे एक बहुत ही सुंदर परी मिली थी जिसने एम्बुलेंस बुलाकर उसकी जान बचाई। वह थानवू की तरफ इशारा करता है जिसे सुनकर थानवू थोड़ा शर्माती है। फिर फीवू कहता है कि उसे भूख लगी है। थानवू डॉक्टर से पूछने जाती है कि क्या वह अभी कुछ खा सकते हैं। डॉक्टर उन्हें आज लिक्विड डाइट जैसे खिचड़ी या सूप देने की सलाह देते हैं। इसी बीच फीवू का फोन बजता है और थानवू फोन उठाती है। फोन पर फीवू की मां है जो पूछती हैं कि क्या उनका कोई चक्कर चल रहा है या कोई गर्लफ्रेंड है। थान वो कहती है कि अभी वह वॉशरूम गए हैं और आकर बात करेंगे। माँ फोन पर कहती हैं कि उन्हें दोनों चीजें बैलेंस करनी चाहिए, इंटर्नशिप भी और लव लाइफ भी। माँ उन्हें समझाती हैं कि इतना हैंडसम चेहरा किस लिए मिला है अगर उसका यूज ही ना करो। वह कहती हैं कि अगर कोई पसंद है तो घर पर बताओ, सब बहुत ओपन माइंडेड हैं। उधर रेस्टोरेंट में थानवू के चेहरे पर एक अलग ही रौनक और मुस्कान दिख रही है। उनकी फ्रेंड उन्हें छेड़ा करती है कि आजकल कुछ ज्यादा ही खुश हो, चेहरा गुलाबी हो गया है और ऐसी खुशी देखकर अच्छा लग रहा है कि तुम कोई रोबोट नहीं बल्कि एक इंसान हो। फ्रेंड अपनी दास्तान सुनाती है कि वान थुआंग रेस्टोरेंट में जो लड़का उसे पसंद आया था वह अब बात नहीं बन पाई और उसने ड्रॉप कर दिया है। वह बताती है कि वह लड़का उसी कंपनी में काम करता है और उसका नाम फीवू है जो कि थान वू का असिस्टेंट है। थान वू ये सुनकर थोड़ा हैरान होती है। शाम को जब वह घर जाने के लिए निकलती हैं तो उनका भाई क्यू मिन्ह कार लेकर आता है और उनका ड्राइवर बनने की बात करता है।
थान वो उसे बताती है कि आज उन्हें उनके पिता के बर्थडे फंक्शन में जाना है। कार में जाते हुए क्यू मिन्ह अपनी बहन को किसी के साथ टेक्स्ट करते हुए और मुस्कुराते हुए देख लेता है। वह उन्हें छेड़ता है कि इतने सालों में पहली बार उन्हें इतना खुश देख रहा है, जरूर कोई बात है। फिर वह दोनों बर्थडे पार्टी के वेन्यू पर पहुंच जाते हैं जहां बाकी गेस्ट्स उनका वेट कर रहे हैं। क्यू थानवू और उनका भाई क्यू मिन्ह फंक्शन एरिया की तरफ आते हैं। उन्हें देखकर वहां मौजूद लोग उनके ग्रेसफुल लुक और उनकी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां एक लड़की क्यू थियन थियन आती है और थानवू पर ताना कसने लगती है। वह कहती है कि तुम यहां खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रही हो। थानवू बिना डरे उसे करारा जवाब देती है और उसकी औकात याद दिलाती है, जिसे सुनकर थियन थियन का चेहरा उतर जाता है और वह वहां से चली जाती है। उधर दूसरी तरफ घर पर तेतुए और ताफी वो अकेले हैं। तेतुए पापा से पूछती है कि माँ का फेवरेट कलर ब्लू है ना, और पापा उनके साथ पार्टी में क्यों नहीं गए। फीवो बताता है कि जब भी माँ नाना से मिलती हैं वह थोड़ा सैड हो जाती हैं, इसलिए वह माँ का ध्यान रखने के बारे में सोच रहा है। तेतुए तैयार होकर बहुत प्यारी लग रही है। इसी बीच पार्टी में एक लड़का थानवू की लेने आने की बात करता है और उनकी फोटो लेने लगता है। थानवू थोड़ा गुस्सा होती है और बोलती है कि इस फोटो को डिलीट करो, चाहे रिसाइकल बिन से भी हटाओ। वह बोलती है कि वह उसे पसंद नहीं करती और आगे से उनके सामने ना आए। पार्टी खत्म होने के बाद थानवू बाहर आती हैं। उनका भाई क्यू मिन्ह नशे में है, इसलिए वह गाड़ी नहीं चला सकता। थानवू परेशान है क्योंकि वहां से कैब मिलना मुश्किल है। तभी वह फीवू को कॉल करती हैं और फीवू उन्हें लेने आने का वादा करता है। क्यू मिन्ह अपनी बहन को छोड़कर चला जाता है और तभी फीवू अपनी कार लेकर वहां पहुंच जाता है। थानवू कार में बैठती हैं और फीवू उन्हें रोता हुआ देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कार चलते हुए फीवू बताता है कि तेतुए सो चुकी है और वह बहुत ही समझदार बच्ची है। वह कहता है कि आज जो ड्रेस थानवू ने पहनी है वह तेतुए ने ही सेलेक्ट की थी और यह ब्लू कलर उन पर बहुत सूट कर रहा है। थानवू ये सुनकर थोड़ा शर्माती हैं। घर पहुंचकर दोनों कार में ही बैठकर बातें करते हैं। फीवू उन्हें पिछली रात का एक मजेदार वीडियो दिखाने की बात करता है, जिसे देखकर थानवू बहुत हैरान हो जाती हैं। दोनों कार के अंदर हंसते हुए बहुत ही क्लोज दिखते हैं। वीडियो में थानवू नशे में फीवू को परेशान कर रही थी और फोटो खिंचवाने की जिद कर रही थी। थानवू शर्म के मारे वीडियो बंद करने और उसे डिलीट करने को कहती हैं, लेकिन फीवू कहता है कि आप इसमें बहुत ही क्यूट और मासूम लग रही हैं। लेकिन तभी एक छोटा सा बदलाव देखने को मिलता है जब क्यू मिन्ह अचानक कार के विंडो पर नॉक करता है। वह दोनों को कार के अंदर इतना क्लोज देखकर चौंक जाता है और बोलता है कि तुम दोनों आधी रात को कार में क्या कर रहे हो और कार हिल क्यों रही थी। थानवू और फीवू दोनों थोड़ा घबरा जाते हैं। फीवू कार से बाहर आता है और सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करता है। वह बोलता है कि हम बस ऑफिस के काम और प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। क्यूमिन इस बात पर थोड़ा अजीब रिएक्शन देता है, लेकिन वह फीवू की बात पर यकीन कर लेता है। वह कहता है कि तुम लोग इतना ज्यादा काम करते हो, बहन तो रोबोट है ही, पर तुम भी उसके चक्कर में अपनी लाइफ खराब मत करो। फीवू अंदर ही अंदर राहत की सांस लेता है। क्यू मिन्ह वहां से चला जाता है और फिर फीवू कार में वापस बैठता है। थान वो कहती हैं कि उनका मूड पार्टी की वजह से खराब था, लेकिन अब फीवू के साथ आकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और वह बहुत खुश हैं। घर के अंदर आकर फीवू किचन में जाता है और थानवू के लिए नूडल्स बनाने लगता है। थानवू कहती हैं कि उन्हें 2 एग्स भी चाहिए। दोनों किचन में हंसते मुस्कुराते हुए बातें करते हैं और उनका रोमांटिक बॉन्ड साफ दिखता है। थान वो नूडल्स खाती हैं और उन्हें स्वाद बहुत पसंद आता है। फीवू बताता है कि उसकी माँ एक हाई स्कूल मैथ्स टीचर हैं और उन्होंने ही उसे ये नूडल्स बनाना सिखाया है। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं। अगली सुबह फीवू अपने माँ बाप के घर जाता है। किचन में उनके पिता खाना बना रहे हैं और फीवू उनकी हेल्प करने लगता है। माँ उन्हें बताती है कि आज उन्होंने स्कूल के कुछ पुराने स्टूडेंट्स को लंच पर बुलाया है, जिसमें एक लड़का और एक लड़की हैं जिन्हें वह मिलवाना चाहती हैं। दोनों पुराने स्टूडेंट्स और थानवू घर के बाहर खड़े हैं और तभी फीवू के पिता घर के अंदर आने को कहते हैं। पिताजी उन्हें बोलते हैं कि कोई भी किचन में हेल्प करने नहीं आएगा, सब बाहर बैठकर बातें करें। डोंग टू चाओ थानवू से हालचाल पूछता है। थानवू बताती है कि वह अब एक कंपनी चला रही है और काम अच्छा चल रहा है। वह वॉशरूम जाने के लिए बोलती है तो तू चाओ उसे रास्ता दिखाता है। तू चाओ बताती है कि वह स्कूल टाइम में फीवू के साथ पढ़ती थी और फीवू बहुत हैंडसम था। बहुत सी लड़कियां उसे गिफ्ट्स और स्वीट्स दिया करती थीं। फीवू और थानवू वहां आती हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। फीवू बताता है कि वह उनकी माँ का बेटा है और थानवू बताती है कि वह भी उनकी माँ की पुरानी स्टूडेंट है। दोनों पुराने स्कूल की बातें याद करने लगते हैं। माँ सभी को हाथ धोकर लंच के लिए टेबल पर बुलाती है। खाने के दौरान फीवू और थानवू एक दूसरे के पास बैठते हैं। दोनों के बीच का पुराना कनेक्शन देखकर माँ और बाकी लोग उन्हें छेड़ने लगते हैं। लंच के बाद दोनों बाकी लोगों के साथ बैठकर पुरानी पिक्स देख रहे हैं। सरसिस्टिस्क हैं। पिक्स में दोनों के स्कूल टाइम की बहुत सी मेमोरीज हैं। थानवू एक पिक देखकर हंसती है जिसमें दोनों काफी यंग और क्यूट लग रहे हैं, से लग रहे हैं। इसी बीच
थान वो फीवू के रूम में जाती है और वहां उनका कैमरा और फोटोग्राफी का सेटअप देखती है। वह कहती है कि मुझे पिछली बार कैंपिंग के दौरान पता चला था कि तुम्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक है। फीवो कहता है कि मुझे बचपन से ही फोटोज क्लिक करने का शौक रहा है। थाने वो पूछती है कि क्या तुम आज रात यहाँ अपने पेरेंट्स के घर पर ही रुकने वाले हो। फीवो बताता है कि हाँ, वह थोड़ी देर रुकेगा और फिर घर वापस जाएगा। उधर दूसरी तरफ बीच पर चीसुए और क्यूमिन्ह, थान वू का भाई, खेल रहे हैं। चीसुए क्यूमिन्ह को कॉ मामा बोलकर बुलाती है और उनके साथ बहुत खुश दिखती है। तभी थान वू को उसके भाई का कॉल आता है। फोन पर क्यूमिन्ह बताता है कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया है और वह रिपेयर के लिए गई है, लेकिन वह बिल्कुल ठीक है। वह थानवू को कार के डॉक्यूमेंट्स और इंश्योरेंस की डिटेल्स सेंड करने को कहता है। क्यूमिन्ह फोन रखने के बाद सोचता है कि यह बच्ची उसकी बहन को मां बोल रही है, तो इसका मतलब इस बच्ची का पिता कौन है। वह इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए बहन के घर पर रहने और इंक्वायरी करने का फैसला करता है। अगली सुबह कंपनी की टीम बिल्डिंग एक्टिविटी शुरू होती है। सभी एम्प्लॉयज बीच पर इकट्ठा हैं और फन एक्टिविटीज कर रहे हैं। थाना वो वहां आती हैं और उनके एम्प्लॉयज उनसे फी वू के बारे में बातें करने लगते हैं। एम्प्लॉयज बताते हैं कि फी वू कंपनी की सभी लड़कियों का क्रश है और बहुत से लोगों ने बेट लगाई थी कि उसे कौन इंप्रेस कर पाएगा, लेकिन उसने सभी को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वह किसी और को पसंद करता है। तभी क्यूमिन्ह वहां ची सुए को लेकर पहुंचता है। ची सुए फी मामा को देखकर भागती हुई आती है और उसे अनह मामा बोलकर हक कर लेती है। क्यूमिन्ह यह देखकर हैरान हो जाता है और पूछता है कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। थान है वो बात को संभालने की कोशिश करती है और कहती है कि यह बस एक दूर के रिलेटिव का बच्चा है, लेकिन क्यूमिन्ह को शौक लगता है और वह बहन से अकेले में बात करने के लिए उसे थोड़ा साइड लेकर जाता है। अकेले में थान है वो अपने भाई को सच बताती है कि यह उसकी ही बेटी है, लेकिन यह 8 साल फ्यूचर 2034 से टाइम ट्रैवल करके आई है। क्यूमिन्ह को पहले यकीन नहीं होता और वह समझता है कि बहन का मेंटल चेकअप करवाना पड़ेगा, लेकिन बच्ची जब उनके सीक्रेट बताती है तो वह हैरान हो जाता है। ची सुए बीच पर मिट्टी का किला बनाने की जिद करती है। थाना वो उसे मामा के साथ खेलने के लिए भेज देती है और साथ ही याद दिलाती है कि मामा के सामने पापा को पापा नहीं बोलना है। बच्ची समझदारी से हाँ बोल देती है। क्यू मिन्ह और ची सुए बीच पर बैठकर आइसक्रीम खा रहे हैं और खेल रहे हैं। क्यू मिन्ह बच्ची से पूछता है कि तुम्हारे पापा कैसे दिखते हैं, क्या वह मेरे जितने हैंडसम हैं? बच्ची बोलती है कि मेरे पापा दुनिया के सबसे हैंडसम इंसान हैं। उधर दूसरी तरफ थान वू और फी वू दोनों बीच पर चलते हुए उन्हें देख रहे हैं। थान वू कहती है कि क्यू मिन्ह को सच पता चलने के बाद अब वह बच्ची का अच्छे से ख्याल रख रहा है और उन्हें थोड़ी राहत मिली है। शाम को बीच पर फायर शो और किड्स एक्टिविटी शुरू होती है। चीसुए मामा के साथ बहुत एंजॉय कर रही है। थानवू कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ बातें कर रही हैं और तभी उन्हें पता चला कि फीवू थोड़ा थक कर रूम में रेस्ट करने गया है। थानावू फीवू के रूम के पास आती हैं और धीरे से डोर ओपन करती हैं। वह अंदर आकर देखती हैं कि फीवू बेड पर लेटा हुआ है। वह उनके पास आकर उनका हालचाल पूछने लगती हैं। रूम के अंदर आकर थानावू बेड पर लेटे हुए फीवू को जगाती है। फीवू अपनी आंखें खोलता है और हैरान होकर पूछता है कि क्या वह सच में यहाँ है। थानावू बताती है कि लोग कह रहे थे कि तुम नशे में हो, इसलिए मैं चेक करने आई। फीवू मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं शायद थोड़ा होश खो बैठा था पर सोया नहीं था। लेकिन तभी फीवू अचानक थानेवू का हाथ पकड़ लेता है और उन्हें पास खींचता है। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। फीवू कहता है कि पिछली बार आपने मेरा वीडियो बनाया था तो इस बार हिसाब बराबर हो गया। थानेवू शर्माती है पर खुद को पीछे नहीं खींचती। इसी बीच डोर पर अचानक नॉक होता है। एक फीमेल एम्प्लॉय फीवू के लिए हैंगओवर मेडिसिन लेकर आई है। थानेवू जल्दी से बेड के पीछे छुप जाती है। फीवू डोर ओपन करता है और मेडिसिन लेकर उसे थैंक यू बोलता है और उसे भेज देता है। एम्प्लॉय के जाने के बाद थानवू पीछे से बाहर आती हैं। फीवू उन्हें चिढ़ाता है और पूछता है कि क्या तुम अभी भी डर रही हो। थानवू कहती है कि अगर कोई देख लेता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए आगे से ऐसी हरकत मत करना। उधर दूसरी तरफ फीवू थानवू से बहुत ही सीरियस टोन में बात करता है। वह कहता है कि हम फ्यूचर में चीसुए के पेरेंट्स बनने वाले हैं, पर उससे पहले हमें एक नॉर्मल लव लाइफ और मैरिज फेज से गुजरना होगा। वह कहता है कि क्या मैं तुम्हें चेस कर सकता हूं। थानवू यह सुनकर बहुत सरप्राइज हो जाती हैं, पर उनके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही है। वह कहती हैं कि तुम मेरे असिस्टेंट हो पर तुम्हारी लर्निंग कैपेसिटी अच्छी है, इसलिए मैं तुम्हारी बात एक्सेप्ट करती हूं। लेकिन उन्होंने कहा कि घर पर मुझे नू तोंग ताई बॉस मत बोलना, बल्कि तिएव वू कहना। थानवू शर्माकर वहां से जाने लगती हैं, पर फी वो उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोकता है और एक बार प्यार से तिएव वू बोलने को कहता है। थानवू धीरे से नाम लेती हैं और वहां से भाग जाती हैं। फीवू बहुत खुश होता है। अगली सुबह बीच एरिया पर क्यू मिन्ह चीसुए के साथ बैठकर खेल रहा है। तभी वहां फीवू आता है।
चीसुए उसे देखकर भागती हुई जाती है और अनहत ये वो बोलती है। क्यू मिन्ह थोड़ा जेलस हो जाता है कि कल तक तो ये बच्ची मेरे साथ खेल रही थी और अब बदल गई। क्यू मिन्ह बच्ची से पूछता है कि कल तो तुम बोल रही थी कि पापा सबसे हैंडसम है, तो अब ये लड़का कहां से आया? फी वो मुस्कुराकर सिचुएशन संभालता है क्योंकि पिछले दिन ही थानवू ने बच्ची को समझाया था कि मामा के सामने सच नहीं बोलना है। थानवू भी वहां आकर ज्वाइन करती हैं। सभी लोग बीच पर बैठकर बातें करते हैं। क्यूमिन कहता है कि चलो एक साथ फोटो क्लिक करते हैं। वह एक राहगीर से फोटो क्लिक करने की रिक्वेस्ट करता है। राहगीर उन्हें पास खड़े होने को कहता है। फी वू और थानवू दोनों चीसुए को बीच में लेकर खड़े होते हैं। क्यूमिन्ह को लगता है कि यह एक परफेक्ट फैमिली फोटो जैसी दिख रही है। फोटो क्लिक होने के बाद चीसुए बहुत खुश होती है। थानवू और फीवू दोनों अकेले में बैठकर एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं। थानवू कहती हैं कि जो रूल्स तुमने बनाए थे हम उन्हें ब्रेक कर रहे हैं, ऐसा आप तय करते हैं। फीवू कहता है कि फाइनल एक्सप्लेनेशन का राइट तो आपके पास ही है ना, तो चिंता किस बात की। तभी चीसुए वहां आती है और बोलती है कि मुझे मामा के पास जाना है। दोनों बच्ची को लेकर क्यू मिन्ह के पास चलने लगते हैं। सभी लोग लंच के लिए तैयार होते हैं और रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ते हैं। लंच के बाद क्यू मिन्ह चिसुए से स्विमिंग सीखने की बात करता है। वह कहता है कि मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाऊंगा। थाना वो कहती हैं कि तुम खुद अच्छे से नहीं जानते तो उसे क्या सिखाओगे। क्यू मिन्ह कहता है कि मैं तो प्रो हूं। सभी लोग इंडोर स्विमिंग पूल एरिया में आते हैं। क्यू मिन्ह चिसुए को लेकर पूल में उतरता है और उसे इंस्ट्रक्शंस देने लगता है। चिसुए काफी जल्दी सीखने की कोशिश कर रही है। उधर दूसरी तरफ डीप वाटर एरिया में फी वू और थान वू दोनों हैं। फी वू थान वू को स्विमिंग के टिप्स दे रहा है और उनका हाथ पकड़कर उन्हें फ्लोट करना सिखा रहा है। थान वू थोड़ा डर रही हैं, पर फी वू उन्हें सपोर्ट करता है। फी वू पूल में बहुत ही स्मूथली स्विम करके दिखाता है। इसी बीच थानवू की एक सहेली का कॉल आता है जो उनसे हालचाल पूछती है। थानवू बताती हैं कि वह अभी स्विमिंग पूल में हैं और काफी एंजॉय कर रही हैं। सहेली कॉल पर कहती है कि तुम्हारी लाइफ अब बोरिंग नहीं रही। थानवू मुस्कुराती हैं और पूल की तरफ देखती हैं। स्विमिंग पूल के पास तितुए और जुंग टू चौ दोनों स्मूथली भी स्विमिंग सीखने की कोशिश कर रही हैं। ताफी वू और क्यू थान वो पास खड़े होकर उन्हें देखते हैं और उनकी लर्निंग स्पीड की तारीफ करते हैं। तेतुए पानी में काफी रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट लग रही है। इसी बीच थान वो पूल से बाहर आती हैं और अचानक उनके पैर में हल्का पेन महसूस होता है। उन्हें लगता है कि उन्हें क्रैम्प यानी चोट आ गया है। फीवो उन्हें पास आकर देखता है और जल्दी से उन्हें पूल से बाहर निकालने में मदद करता है। फीवो थानवू को पूल के किनारे बैठाता है और उनके पैर को धीरे से मसाज करने लगता है ताकि क्रैम्प ठीक हो सके। थानवू थोड़ा पेन में है, पर फीवू उन्हें बोलता है कि थोड़ा रिलैक्स करो, दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा। थानवू बताती हैं कि उन्हें अब काफी रिलीफ महसूस हो रहा है। फीवू बताता है कि यह मसाज टेक्निक उसने अपने पापा से सीखी थी, क्योंकि उसके पापा हमेशा उसकी मां के लिए ऐसा करते थे जब उन्हें पेन होता था। दोनों के बीच एक क्यूट कन्वर्सेशन होती है। उधर दूसरी तरफ क्यू मिन्ह और जुंग टू चौ दोनों पूल एरिया के दूसरे साइड बैठकर बातें कर रहे हैं, असटैट रहे हैं। क्यू मिन्ह पूछता है कि तुम्हारी स्विमिंग क्लास कैसी चल रही है। तू चौ बताती है कि वह काफी सीख चुकी है और मजा आया। ओल्ड लेडी वहां फीवू को देखकर रुकती हैं और उसे पूछती हैं कि तुम्हारा नाम क्या है और क्या तुम्हारा कोई चक्कर चल रहा है। फीवू कहता है कि मैं किसी को पसंद करता हूं। ओल्ड लेडी उनकी बातें सुनकर मुस्कुराती हैं और वहां से चली जाती हैं। उधर दूसरी तरफ लाइब्रेरी के पास फीवू के फ्रेंड्स उसे मिलते हैं और उसे बताते हैं कि वो ओल्ड लेडी बहुत ही फेमस और चैंपियन गेमर हैं। सभी लोग हंसते हैं और कैंपस की पुरानी बातें डिस्कस करने लगते हैं। फीवू कैंपस के काम खत्म करके घर वापस आने की तैयारी करता है। वह सोचता है कि उसे जल्दी घर जाना चाहिए क्योंकि तेतुए और थानवू दोनों घर पर उनका वेट कर रहे होंगे। घर पहुंचकर फीवू देखता है कि थानवू किचन में है और काफी बिजी हैं। तभी थानवू बताती हैं कि उनकी दादी यानी ओल्ड लेडी आज उनके घर आने वाली हैं, इसलिए सभी को बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा ताकि सच सामने ना आए। थानवू फीवू एंड तेतुए को बोलती हैं कि जब तक दादी यहां हैं तुम दोनों बेडरूम में छुप जाओ या फिर बाहर चले जाओ। फीवू बच्ची को लेकर जल्दी से बाहर जाने का फैसला करता है और दोनों रूम से निकल जाते हैं। थानवू किचन में दादी के लिए डिनर तैयार करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद दादी घर आती हैं और थानवू उन्हें वेलकम करती हैं। दादी आकर बैठती हैं और घर के एनवायरनमेंट को चेक करने लगती हैं। दादी टेबल पर 3 लोगों के लिए प्लेट और फूड सेट देखती हैं और थानवू से पूछती हैं कि क्या यहाँ कोई और भी रहता है। थानवू बात को संभालती हैं और कहती हैं कि ये बस गलती से 3 सेट लग गए, हम दोनों ही हैं। दादी खाना खाती हैं और बातें करती हैं। वह कहती हैं कि आज कैंपस में मुझे एक बहुत ही हैंडसम लड़का मिला था जो मुझे बहुत पसंद आया, पर उसने कहा कि वह किसी और को पसंद करता है। थानवू उनकी बातें चुपचाप सुनती हैं। दादी लंच के बाद बताती हैं कि अब उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ महाजोंग खेलने जाना है, इसलिए वह चली जाती हैं। उनके जाने के बाद थानवू राहत की सांस लेती हैं और फीवू और तेतुए को वापस बुलाती हैं। फीवू और तेतुए दोनों वापस आते हैं।
फीवू बताता है कि वह तेतुए को हैमबर्गर और फ्राइज खिलाने लेकर गया था और दोनों ने बहुत एंजॉय किया। थानवू कहती हैं कि फास्ट फूड ज्यादा नहीं खिलाना चाहिए, पर तेतुए कहती है कि पापा सबसे बेस्ट हैं। शाम को तेतुए जिद करती है कि आज हम सब एक साथ सोएंगे। थानवू थोड़ा हेजिटेट करती हैं, पर बच्ची की खुशी के लिए तैयार हो जाती हैं। फीवू बच्ची को लेकर बेडरूम में जाता है और उसे तैयार करने लगता है। फीवू बेडरूम में चेंज करके आता है, पर कपड़े थोड़े लूज हैं, जिसे देखकर थानवू हंसती हैं। सभी लोग बेड पर आते हैं और फीवू तेतुए को एक मजेदार कहानी सुनाने लगता है और बच्ची सुनते सुनते सो जाती है। अगली सुबह छिंगवू के फोन पर अचानक एक कॉल आती है। किसी ने सुबह 9 बजे उन्हें प्रोजेक्ट और बिजनेस मीटिंग के लिए कॉल किया है। छिंगवू बोलता है कि ठीक है, मैं 9 बजे तक जरूर पहुंच जाऊंगा। फीवू तब तक बेड पर लेटी हुई जग चुकी हैं। इसी बीच फीवू चीचुए से पूछता है कि रात को नींद कैसी आई। बच्ची कहती है कि मैं बहुत अच्छी नींद सोई, पर सुबह देखा तो मैं बेड के दूसरे साइड थी। यह सुनकर दोनों हंसते हैं। तभी चीचुए टीवी चलाने के लिए कहती है। छिंगवू बताती हैं कि आज उनकी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है क्योंकि उनके पीरियड्स चल रहे थे। फीवू उन्हें ध्यान रखने को कहता है और बताता है कि मैं थोड़ी देर में कुछ जरूरी काम से बाहर जाकर वापस आता हूं। उधर दूसरी तरफ फीवू मार्केट जाता है और छिंगवू के लिए सैनिटरी पैड्स और बहुत सारे स्वीट्स और केक्स खरीदता है। वह घर वापस आकर यह सब छिंगवू को देता है, जिसे देखकर छिंगवू बहुत सरप्राइज हो जाती हैं। छिंगवू पूछती हैं कि तुमने ये सब क्यों खरीदा। फीवू बताता है कि मैंने अपनी माँ को कॉल करके पूछा था कि ऐसी सिचुएशन में लड़कियों का ध्यान कैसे रखते हैं, और माँ ने बताया कि उन्हें स्वीट्स पसंद आते हैं। छिंगवू कहती हैं कि तुम काफी थॉटफुल और केयरिंग हो। वह केक का एक पीस खाती हैं और कहती हैं कि यह स्ट्रॉबेरी बहुत स्वीट है। फीवू उन्हें दवा लेने को कहता है, पर छिंगवू कहती हैं कि अब दर्द काफी कम है। चीचुए वहां आती है और बताती है कि पापा ने फ्यूचर में गार्डन में बहुत सारे स्ट्रॉबेरी और चेरीज उगाए हैं, जो बहुत टेस्टी होते हैं। छिंगवू मुस्कुराती है और फीवू कहता है कि मैं यहां भी आपके लिए स्ट्रॉबेरी ग्रो करूंगा। इसी बीच फीवू के फोन पर फिर से उसकी माँ का कॉल आता है। माँ पूछती हैं कि तुम अचानक सुबह सुबह पीरियड्स के बारे में क्यों पूछ रहे थे। क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या तुम किसी के साथ रह रहे हो। फीवू बात को घुमाने की कोशिश करता है, पर उसकी माँ कहती हैं कि मैं 20 साल से तुम्हारी मांग हूं, मुझे सब समझ आता है। वह कहती हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लड़की समझदार और अच्छी होनी चाहिए। माँ कहती हैं कि अगर कोई लड़की पसंद है तो जल्दी से शादी कर लो और मुझे दादी बनने का मौका दो। फीवू हंसते हुए कहता है कि ठीक है माँ, मैं जल्दी ही आपको सरप्राइज दूंगा, और फोन रख देता है। वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्यू थान वू ने एक सुंदर बॉक्स खोला है और उसमें एक रिंग चमक रही है। वह बहुत ही प्यारी लग रही है और वह इस रिंग को ताफीवू को देती है। फीवू चौंक जाता है और पूछता है कि क्या तुम मुझे प्रपोज कर रही हो। थानवू शर्माकर कहती है कि यह बस तुम्हें आसपास की लड़कियों से बचाने के लिए है, ताकि सबको लगे कि तुम कमिटेड हो। दोनों के बीच एक बहुत ही प्यारा और रोमांटिक मोमेंट बनता है, लेकिन तभी एक छोटा सा बदलाव देखने को मिलता है जब फी वू बोलता है कि इस बॉक्स में तो एक ही रिंग है, तुम्हारे लिए कहाँ है। अगर यह सिंगल है तो इसका मतलब सिर्फ मैं ही बाउंड हो रहा हूं। वह बोलता है कि जब मैं तुम्हारे लिए एक रिंग तैयार करूंगा तभी मैं इसे एक्सेप्ट करूंगा। थानवू उनकी बातें सुनकर शर्म से लाल हो जाती हैं और दोनों किचन में बैठकर हंसते हैं। इसी बीच थानवू पूछती हैं कि आज शाम को तुम्हारा एक सोशल गैदरिंग है ना, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। फीवू मुस्कुराकर कहता है कि बिल्कुल, तुम चल सकती हो। फिर दोनों तेतुए के बारे में सोचते हैं कि जब दोनों बाहर जाएंगे तो बच्ची का ध्यान कौन रखेगा। थानवू अपने भाई क्यू मिन्ह को कॉल करने का फैसला करती हैं। फोन पर क्यू मिन्ह बताता है कि वह बहुत बिजी है, लेकिन जब थानवू बोलती हैं कि वहां एक सुंदर लड़की भी होगी तो वह तुरंत तैयार हो जाता है। थानवू उसे बताती हैं कि बच्ची को लेकर घर पर रुको और ध्यान रखो, क्योंकि उन्हें ऑफिस के काम से बाहर जाना है। क्यू मिन्ह बच्ची के साथ खेलने के लिए तैयार होता है। घर पहुंचकर क्यू मिन्ह तेतुए को देखकर बहुत खुश होता है और उसे गोद में उठा लेता है। उधर दूसरी तरफ ऑफिस में थानवू के टेबल पर एक बड़ा सा रेड रोजेस का बुके रखा है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाती हैं। वह बुके को उठाती हैं और उसके साथ एक कार्ड देखती हैं जिसमें कुछ लिखा हुआ है। कार्ड पर उनके बिजनेस पार्टनर ने उन्हें डिनर और मूवी के लिए इनवाइट किया है। थानवू थोड़ा सोचती हैं और तभी फीवू वहां आता है। थानवू उसे बुके दिखाती हैं, पर फीवू कहता है कि ये फ्लावर्स बहुत अगली हैं और अच्छे नहीं लग रहे, जिसे सुनकर थानवू हंसती हैं। थानवू फीवू को बताती हैं कि उन्हें मूवी का इनविटेशन मिला है और वह पूछ रही हैं कि क्या वह चलेगा। फीवू कहता है कि हाँ, हम जरूर चलेंगे। शाम को दोनों मूवी थिएटर पहुंचते हैं और एक हॉरर मूवी देखने बैठते हैं। मूवी के डरावने सीन्स देखकर थानवू डर जाती हैं और फीवू का हाथ जोर से पकड़ लेती हैं। फीवू उन्हें ध्यान से देखता है और उन्हें कंफर्ट करने के लिए उनका हाथ थामे रखता है। थिएटर के अंधेरे में दोनों बहुत ही क्लोज और रोमांटिक लग रहे हैं, टिटान लग रहे हैं। मूवी खत्म होने के बाद दोनों घर वापस आते हैं, पर अचानक रास्ते में और एरिया में ब्लैकआउट हो जाता है, यानी बिजली चली जाती है।
थान वो डर जाती हैं, पर फीवू उनका हाथ पकड़कर उन्हें बालकनी की तरफ लेकर जाता है ताकि फ्रेश हवा मिल सके। बालकनी पर खड़े होकर दोनों अकेले में काफी सीरियस और डीप बातें करते हैं। फीवू अपने पेरेंट्स के डिवोर्स और अपने बचपन के अकेलेपन के बारे में बताता है। वह कहता है कि उसे लगता था कि वह शायद कभी एक अच्छी फैमिली नहीं बना पाएगा, पर थान वो उसे समझाती हैं कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और तेतुए तुमसे बहुत प्यार करती है। दोनों के बीच का इमोशनल कनेक्शन इस साइलेंट मोमेंट में और गहरा हो जाता है। थान वो उन्हें हग करती हैं और कहती हैं कि तुम कभी अपने पिता जैसे नहीं बनोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। फीवू उनकी बातें सुनकर काफी रिलैक्स्ड फील करता है। हे दोस्तों, इसका तीसरा भाग अभी रिलीज नहीं हुआ है और सुनने में आया है कि थोड़ा समय लगेगा। जैसे ही ये आएगा मैं इसका हिंदी अनुवाद ले आऊंगा। तब तक चैनल की बाकी कहानियां देखो और अपना प्यार बनाए रखो। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई और आप आगे भी ऐसे ही धमाकेदार मनवा और एनिमी स्टोरीज के रिकैप्स देखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में।